A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r to the power minus 5 by 2, then t would be proportional to where t is time period. बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कह रहा है कि प्रोपोर्शनल है r टू द पावर माइनस 5 बाई 2 के. ठीक है. अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर. v को आर ओमेगा लिखे तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय आर. आर ने आर को कैंसिल आउट किया. जो फोर्स होगा वो एम ओमेगा स्क्वायर आर. क्या बच्चों मैं ओमेगा को 2 पाई बाई टाइम पीरियड लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं. तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड का स्क्वायर इंटू आर विच इज इक्वल्स टू फोर्स. और फोर्स तो है माइनस 5 बाई 2 के प्रोपोर्शनल. ठीक है. तो आर टू दी पावर माइनस 5 बाई 2 अपॉन कीजिए आर विच इज इक्वल्स टू मास एम कॉन्स्टेंट 2 पाई, ये भी कॉन्स्टेंट स्क्वायर है, और नीचे टी स्क्वायर. ठीक है बच्चों. अब देखें यहाँ पे कि हमें तो t की वैल्यू चाहिए. हमें क्या चाहिए? t की वैल्यू. ये m और 2 पाई ये जो स्क्वायर है ये तो फिर से कांस्टेंट टर्म है. r माइनस 5 बाई 2 है. इस माइनस 5 बाई 2 में आप r जब ऊपर ले जाओगे तो माइनस 1 करना होगा. दैट इज r हो जाएगा माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 2. दैट इज r क्या हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 2 विच इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर. यही तो है. तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर प्लस 7 बाई 2. आर टू द पावर प्लस 7 बाई 2 और टी इज प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 बाई 2 और स्क्वायर है तो इधर 1 बाई 2 हो जाता है. इट इज आर टू द पावर 7 इंटू 1 7 2 2 जा 4 आर टू द पावर 7 बाई 4. तो टी क्या प्रोपोर्शनल होगा, आर टू द पावर 7 बाई 4 के, जो कि हमारा